गंगा बनी देवप्रयाग में। क्यों? क्योंकि वहां से वो धरती की तरफ निकली। तो देवप्रयाग के ऊपर जो भूमि है, समझा करें आप, यह केदार मंडल, यह देवताओं का प्रभाव यहाँ पे है और देवताओं के साथ ही जीवन है। और गंगा जी ने तब कहा था, जब वासुकी नाग, जब वो नाग लोग ले गए उनके जो नाग थे, गण थे, और भगीरथ राजा नाग लोग गए। क्यों भाई? माँ को हम नीचे लाए हमारे बुजुर्गों के लिए, नाग लोग जाने के लिए नहीं। तब माँ वासुकी नाग देवता से कहती हैं कि हम अवश्य आपके पास आएंगे, लेकिन हम तब आएंगे जब हमारा धरती पे कार्य पूरा होगा तब। और पूरा कार्य कब होगा? जब मनुष्य जाति को हमारी आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब जब वो देवी का रूप में इस प्रवाह को नहीं मानने लगेंगे, ये प्रवाह, जल प्रवाह को सिर्फ जल के रूप में देखने शुरू करेंगे, वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो आदर जो हम हमारी भागीरथी गंगा को देते हैं, जब वो मनुष्य जाति के दिमाग से हट जाए, तब उनको मेरी आवश्यकता नहीं होगी, तब हम आपके पास वापस लौटेंगे। आप याद रखें एक बात जरूर याद रखें, ये पूरे हिमालय में एक स्थान जो है, जो मैं सचमुच सबसे दिव्य मानती हूँ, वो है हमारा ये उत्तरी गंगा का स्थान, भगीरथ गंगा का स्थान। ये जो माँ का जो प्रवाह है यहाँ से, ये बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ के जो देवता हैं वो रुके हुए हैं। हमारे नाग, वासुकी नाग, कहाँ से कहाँ तक, उत्तरकाशी से सुकी तक, उस तरफ तिलोच से लेके सिरोर तक, आगे दिड़सारी से लेके हुरी तक, ये सब नागों की शक्तियाँ आपके गांव जो 190-100 गांव है उत्तरकाशी से गंगोत्री तक, ये आपके बल पे नहीं चल रहा, ये देवताओं के बल पे चल रहा। हमें उनका बहुत बहुत आदर करना है कि वो और टिके रहे हैं। जिस तरह हम उनकी देखभाल करते हैं ना, वो कब के चले गए होते, लेकिन वो माँ के लिए टिके रहे हैं। इसका मतलब माँ भी यहाँ विराजमान है, ये देवता भी हमारे साथ हैं। और ये पूरे हिमालय में, हिमालय को 5 भाग में माना गया है। एक है कश्मीर, और फिर इस तरफ है हिमाचल, फिर आता है केदार खंड, और इस साइड है कुमाऊं, और कुमाऊं से ऊपर है नेपाल। ये पूरा है हिमालय। और ये जब 5 आप देखो ना, इसमें जो बीच में आता है वो कौन सा स्थान है? वो है केदार खंड। और केदार खंड में ये है 300 किलोमीटर ऊपर से नीचे तक, हरिद्वार तक। लेकिन ये जो भूमि है पूरी केदार मंडल जो है, इसमें वो है 50 किलोमीटर, जो 4 धाम में हमारे महाविष्णु का परंपरा की उत्पत्ति हुई, हमारे शिवजी की परंपरा की उत्पत्ति ही हुई, और हमारी देवियों की परंपरा की उत्पत्ति हुई। इसे कहते हैं, समाज में सब पंडित लोग मानेंगे जरूर, इसे कहते हैं आगम शास्त्र। शैवागमा, वैष्णवागमा और शाक्तागमा। शाक्त मतलब शक्तियों का एक परंपरा अलग सा होता है, और वो जो लोग उस परंपरा में जुड़े, वो बस शक्ति के उपासक हैं।
और वैष्णव परंपरा के लोग हैं जो महाविष्णु और उनके उनके बस माँ श्री राम जी और कई अवतारों के में श्रद्धा रखते हैं। और दूसरे तीसरे हैं शैव परंपरा, शैवागम परंपरा। ऐसे ये 3 परंपराएं हैं, आगमों की परंपराएं। और ये सब परंपराओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बाप बताए, कहाँ से हो सकती है? आपके बद्री विशाल, आपके केदार बाबा, आपके गंगा जी, यमुना माँ, ये बस ये जो विशाल शक्तियाँ हैं वो ही संस्कृति है जो नीचे तक भारत में आज पूरी फैली हुई है। आप सोचे, ये उत्पत्ति स्थान है, भारत की दिव्य संस्कृति की उत्पत्ति है हिमालय। आप मानो न मानो, वो आप जाने, ये तो मेरा निश्चय है, मेरा एक कन्विक्शन है, मेरा एक धर्म है इसको समझना और समझाना। हम कई देशों में हम कई भ्रमण करते रहे, प्रवचन देते रहे, हमने हमारे भारत को भी रिप्रेजेंट किया हिंदू धर्म के लीडरशिप में। मैंने एक धर्म नहीं देखा विदेश में जहाँ पे दिव्यता की पहचान इस धर्म की तरह हो। ये जो सनातन धर्म है ना, वो दिव्यता और पवित्रता में इस धरती में इसके समान कोई और धर्म नहीं है। वो हमेशा सेक्युलर धर्म में जाते हैं। सेक्युलर मतलब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं सेक्युलर को, जिसमें पवित्रता न हो, दिव्यता न हो। हमारे लिए, जैसे व्यास जी ने कहा आज कि सृष्टि रची भगवान ने अपने शरीर से। आप सोचें, यहाँ का कण कण ईश्वर है। ईशावास्यमिदं सर्वम, उपनिषद में कहा गया है ईशावास्यमिदं सर्वम, यहाँ सब कुछ है ईश्वर। वो तो हम कहाँ है, आप अगर पूछोगे, आप में भी है ईश्वर। सच बताएं, आप में ईश्वर ने, आप ही ईश्वर है आप। अगर आप अपने आप को ईश्वर से भिन्न समझो ना, वो है मूर्खता, वो है अज्ञानता। ईश्वर है आप हैं देवी स्वरूप, आप हैं देवता स्वरूप। हमको अपना जीवन उस मोड़ पे ले जाना है जहाँ पे हमको अपने ईश्वरत्व की पहचान हो। लेकिन हम अज्ञान में, छोटेपन में उतर जाते हैं, भेदभाव में उतर जाते हैं। भाई तुम्हारे पास 5 लाख ज़्यादा है, हमारे पास कम है, हमारे पास क्यों कम है, हमको भी बढ़ाना है। और तब तक वो 25 पे चला गए तो हमको 25 तक पहुंचना है। हम आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे बन जाते हैं। जैसे गृहस्थी में नहीं होता, आपके बच्चे, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है, तो वो बड़ा छोटे को चॉकलेट नहीं देगा, और फिर आप क्या बोलोगे, बेटे दे दो। और बड़ा बेटा बोलता है, भाई मैया ये तो आज मेरा जन्मदिन है, मैं इनको क्यों दूं? हर बार आप उनको दे दो दे दो दे दो बोलती है, मैं क्यों दूं? बेटे आप बड़े हो ना, आप समझदार हो ना। इसका मतलब जो समझदार होता है ना, वो छोड़ता है। जो समझदार होता है वो त्याग में उतरता है। जो जिसमें पक्वता हो, वो उनके जीवन के लक्ष्य बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, छोटे लक्ष्य नहीं होते। मनुष्य जाति में एक कमी है, देवताओं की तरह हम नहीं बन सकते, क्योंकि ये जो इनका जो अशरीरी शरीर है ना, जो ज्योतिमय शरीर है ना, ये पूरा पुण्य शरीर है। पुण्य शरीर है, ज्योतिमय शरीर जो देवलोक में बसते हैं। पाप शरीर है वो शरीर जो पाताल में बसते हैं। और हम हैं
जो पुण्य और पाप के मिश्र हैं, और ये दोनों को जोड़ दो तो ये आता है मनुष्य शरीर। तो हम वो प्राणी हैं जिनमें पुण्य भी है और पाप भी है। पुण्य पाप, इसलिए सुख दुख ये दोनों हमारे जीवन को कभी छोड़ेगा नहीं। सुख दुख का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा कर्म ही बोल रहा है। जब आप खुश हो, ये आपका ही कर्म आपको अनुभव देता है। जब आप दुखी हो, वो भी आपका अपना कर्म आपको भुगाता है। तो सुख दुख, पुण्य पाप ये हमारे ही बनाए हुए हैं। लेकिन देवता कहते हैं, हमारी संस्कृति हमको समझाती है, क्यों ना पाप हो इस शरीर में, क्यों ना हमारे जीवन में दुख होंगे, लेकिन एक रास्ता है। आप अगर अपने कर्म को एक सही रूप से समझें, ये कर्म क्या है अगर आप समझें, ये कर्म ईश्वर के धर्म से कैसे जुड़ा है, अगर ये आप समझ पाएं और उस समझ के साथ आप अगर अपना जीवन अर्पित करें ना, तो ये दुख आपको दुख नहीं लगेगा। क्योंकि दुख को हम बहुत गलत मानते हैं। हम मानते हैं कि हमको दुख नहीं होना चाहिए। आप कितना भी प्रार्थना करो देवताओं से, वो दुख नहीं मिटाएंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना गलत है। प्रार्थना करना कि दुख मिटाओ, वो क्यों दुख मिटाए भाई? कर्म आपने किए हैं तो भोगना तो आपको ही है। वो क्यों दुख मिटाएंगे भाई? हम आपके पास आए हैं, ये कोई लोकल नेता है क्या? हम आपको थोड़े पैसे दे देते हैं, आपके थोड़ा पूजा कर लेते हैं, आप हमारे दुख हटाओ। ऐसे नहीं चलता। कर्म और धर्म का जो नियम है ना, वो विधि है, हम समझाएंगे आपको, आपके व्यास जी समझाएंगे विष्णु पुराण के द्वारा। तो कैसे कटता है? कभी देवताओं से दुख हटाने का नहीं मांगना। तो क्या मांगना अम्मा जी? वही तो है हमारा दिक्कत। मांगना सिर्फ एक चीज है, आप हमको बल दो, हमको ऐसा सामर्थ्य दो कि आप जो भी जीवन में हमको अनुभव करना हो, जो भी हमको अनुभव करना है शरीर में, उस अनुभव करने का सामर्थ्य, उस अनुभव करने की विवेक शक्ति, विज्ञान शक्ति, हर चीज आपको कैसे समर्पित कर रहे हैं। कितने भी दुख क्यों ना हो, आपका देन है ना, वो प्रसाद रूप में कैसे लें हम, वो भावना को आप हमको सिखाएं, वो बल, वो सामर्थ्य हमको दें। हमारे भारतीय संस्कृति में हमने एक चीज जरूर सीखा जो दूसरे धर्मों में नहीं है, वो ये कि प्रसाद को स्वीकार कैसे करना सीखा है ना। जब आप मंदिर जाते हो, कभी कभी तो आपको लड्डू मिलता है, कभी कभी तो सिर्फ एक जल मिलता है ना। कभी कभी एक तुलसी देते हैं, कभी सिर्फ एक विभूति आपके हाथ पे छोड़ेंगे। आप कभी बोलोगे देवता को, उस दिन लड्डू दिया ना, कितना अच्छा था, आज मुझे सिर्फ जल ही मिला, हम आज भूखे आए, आपने हमको आज जल ही दिया, लड्डू नहीं दिया, हम कंप्लेन करते? बिल्कुल नहीं। वो प्रसाद लेने का जो भावना है हम में, प्रसाद लेने का जो भावना है, वो भावना में लड्डू हो या जल हो या तुलसी हो, ज़्यादा हो या कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? हर चीज़ समान है, हर चीज़ सर आँखों पे। देवता जो भी आपने दिया मेरे लिए पर्याप्त है, यही भावना में हम जीत लेते हैं देवता को। आप सोचिए, अगर हमारा जीवन का सुख दुख अनुभव भी हम ऐसे ही प्रसाद लेकर देवता से कहें, देवता आप जो दे रहे हो ये हम ही अपना कर्म भोग रहे हैं, हमें सिर्फ सामर्थ्य दो, समबुद्धि में हमारा दिमाग ले आए। सुख दुखे समे कृत्वा
लाभा लाभौ जया जयौ। भगवत गीता जी में कृष्ण भगवान कहते हैं लाभ अलाभ, सुख और दुख, ये दोनों को समबुद्धि से हम कैसे स्वीकार करें, उसकी शैली, उसकी प्रक्रिया आप हमको दें, क्योंकि हम चाहते हैं आपके पास हमेशा समर्पित रहें। भगवान को कंप्लेन करना मतलब, जब आप नेता के पास जाते हो और कंप्लेन देते हो, क्या अर्थ होता है? आप अपना राजनीति सही नहीं चला रहे हो, है ना? ये हम कंप्लेन पेपर लेके आए हैं, एप्लीकेशन लेके आए हैं, आप अपनी राजनीति सही नहीं चला रहे हो, हम सब दुखी हैं। तो हम देवता के पास जब जाते हैं ना, कंप्लेन लेके कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ भाई आप अपना राजनीति सही नहीं चला रहे हो, आप तो राजा हो, ग्राम के देवता हो, और आप में कुछ कमी है और हम आपको बता रहे हैं हमारे ये दुख है क्योंकि आप नहीं समझ पा। ना 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 ना, आज ये चैत्र नवरात्रि का एक महा उत्सव सामने है, सारी शक्तियाँ हमारे साथ हैं। हाँ, हम मनुष्य जाति में हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं जो आज यहाँ साथ में हैं। हमारे व्यास जी आपके अपने बेटे हैं, व्यास जी हैं आज, लेकिन इनको देखकर इतनी खुशी होती मुझे। क्यों? क्योंकि हम नीचे इनको क्रिकेट खेलते हुए देखे हैं साथ में बड़े हुए देखे हैं, और यही देवता ने आज जो हमारे अपने ही समाज के, अपने ही ग्राम के जो युवक हैं, जिन्होंने अपने ही एक मौन रूप में पूरी संस्कृति अपनाई, घर में करते रहे, पढ़ते रहे, अपना तप, अपना समझ, जीवन अपने धर्म के अनुसार जी रहे हैं। देवता एक एक को चुनकर आगे उठा रहे, आगे ला रहे। और व्यास जी का कथा सुनकर इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि सच बताएं हमें तो बहुत खुश होना चाहिए। हमारे सब बच्चे आगे उठे देवताओं के साथ, नहीं कि कोई इधर उधर चला गया और पैंट शर्ट पहन के कोई विदेशियों के साथ घर आया। क्या करोगे आप? ये डोलियां उठेगी जब तक आप अपनी संस्कृति की रक्षा करोगे, संस्कृति की मर्यादाओं को भंग न करोगे। कभी कभी हम सोचते हैं, और ये सोच भी आपके दिल में हम उतारेंगे। आज आपकी डोली आप उठाते हो तो देवता आ जाते हैं, आ जाते हैं, आपकी छोटी छोटी मांग हर चीज़ पूरी करते हैं। आपको ये सोच तो पसंद नहीं होगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी, ऐसा दिन न आए गढ़वाल में, ऐसा दिन न आए ये उत्तरकाशी से गंगोत्री या पूरे केदार मंडल में, कि आपने डोली उठाई, पूजन किया, लेकिन डोली हिली नहीं। अगर ये डोली हिलेगी नहीं तो क्या करोगे आप? देवताओं ने उत्तर नहीं दिया, क्या करोगे आप? पूरा समाज वो छूट गया है, वो नहीं समझते देवता कैसे उत्तर देते हैं। हम सिर्फ वन वे बोलना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, उनको सुनना हम नहीं जानते हैं। लोगों में वो सामर्थ्य छूट गया है। देवताओं को सुनने का सामर्थ्य केदार मंडल में आज भी है, समझे? आपके उत्तराखंड में आज भी है। और इन चीज़ों को बनाए रखने का यही है हमारे व्यास जी और हमारे आचार्य, हमारे सब ये जो जवान लड़के आज खड़े हैं, हम सब बुज़ुर्ग लोग इनके साथ, इनको पूरा एक सहायता के साथ बहुत आगे संस्कृति, हिमालय की संस्कृति देखकर हमारा देश दोबारा दिव्यता में उतरे, पवित्रता में उतरे, यही हमारी प्रार्थना है। तो बस इन थोड़ी बहुत हमारे दिल से कुछ बातें आज निकली आप लोगों के सामने। इसके आगे हम जो व्यास जी विष्णु पुराण के परंपरा में आपको धर्म के कार्य, मोक्ष के कार्य समझा रहे हैं बहुत सुंदर रूप से, हम थोड़ा बहुत आपको
हमारा जो अद्वैत वेदांत का परंपरा है, गीता जी का जो श्री भगवान का भगवत गीता में कुछ कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे कर्म और धर्म के सिलसिले में हम कुछ चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत आखिरी में, तो मिलते रहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।